गुड मॉर्निंग माय डीएक्सन फैमिली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का वार्म वेलकम है आज के खास जूम सेशन पे। और आप लोग जानते हैं मंडे टू फ्राइडे हम लोग इसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और एक नए स्पीकर के साथ एक बहुत ही उम्दा टॉपिक के साथ। और इस जो आपका इस 12 बजे का जो सेशन है, इसमें जो 45 मिनट्स टू जो 1 घंटे का हम लोग का सफर रहता है, एक सुनहरा सफर रहता है। इस सफर के दौरान हम लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्सन के सिस्टम के बारे में, डीएक्सन के कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से लर्निंग लेके जाते हैं। तो आज भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है, राइट। तो आज के इस कड़ी में भी हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग के साथ बहुत ही खास स्पीकर बिहार से मौजूद है। तो उनको आमंत्रित करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी को, आप जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, ये जो लिंक है, ये जो इम्पोर्टेंट लिंक है जूम का, ये लिंक आप ज्यादा से ज्यादा पीयर्स में, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए। मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन का बेनिफिट्स पहुंचना चाहिए। तो बिफोर स्टार्ट द सेशन, आपका होस्ट अनिंदो दास उत्तराखंड से सभी को तहे दिल से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंपनी के ऑफर्स के बारे में आप लोगों को अपडेट्स एक बार सूचित करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। अक्षय जी। So opening, sir. हाँ, Now it's visible. नाउ इट्स विजिबल, ओके, थैंक यू। सो एकदम साल के शुरुआत में डीएक्सन ने लॉन्च किए ग्रैंड ओपनिंग कॉन्टेस्ट 2000। साल का एकदम जबरदस्त शुरुआत हुआ है ग्रैंड ओपनिंग कॉन्टेस्ट से। और ये कॉन्टेस्ट का जो आपका अवधि है वो 1 जनवरी से लेके 31 मई तक, ये 5 महीना आपका ये कॉन्टेस्ट में खुद को क्वालिफाई करने का टाइम पीरियड है। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जोश दिखाया है आपका श्रीलंका कॉन्टेस्ट में, इसी का ही एक कंटिन्यूएशन है। और इसका आपका टाइम पीरियड है और 2 महीना रह गया है, 1 जनवरी से लेके 31 मई, ये ऑलरेडी अप्रैल चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है आपका योर टारगेट योर चॉइस राइड और फ्लाई, मतलब ये कंपनी ने आपके ऊपर दिए हैं, आप आपका खुद का टारगेट सेट कीजिए। और जो प्राइस है वो भी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर आपके लिए है इलेक्ट्रिक, शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटी। और आप डीएक्सएन का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिस इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डीएक्सएन साइबर विले, वो भी आप विजिट कर सकते हो। तो चॉइस इज योर्स, है ना, चॉइस आपका है। इसमें मैं इस जो मेकानिज्म है, इस मेकानिज्म को 3 मेकानिज्म में बांटे हुए हैं। फर्स्ट, इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन 5000 पर्सनल पीवी पर मंथ। टोटल आपका जो 5 महीना है, 5 महीने में टोटल आपका हर महीना आपका 5000 पर्सनल पीवी करना है। और आपका एंड ऑफ द 5th मंथ आपको टोटल 50,000 पर्सनल पीवी करना है ना। और आपके डाउन लाइन से 2,52,000 पीवी फ्रॉम योर न्यू एंड रीइंस्टेड मेंबर, मतलब नया एंड जो भी मेंबर एक्सपायर हो गए उनको अगर आप फिर से ज्वाइन करवा रहे विद हेल्प ऑफ 1000 पीवी, तो वो भी आप और उसके द्वारा अगर 2,52,000 2,52,000 पीवी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं आपके डाउन लाइन से, तो आप इस कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकेंड मैकेनिज्म है, अगर आप 5,000 पीवी हर महीने कंसेक्यूटिवली 5 मंथ्स कर रहे हैं और लगातार 5 महीना 5,000 पीवी कंप्लीट करना है, और आपके डाउन लाइन से न्यू एंड एक्सपायर्ड मेंबर के पीवी से 2,77,000 पीवी करना है। और एक मैकेनिज्म रिवाइज हुआ है, ऐड हुआ था लास्टली, वो है आपका कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अगर फेब्रुवरी मंथ ऑनवर्ड्स ज्वाइन करते हैं, वो भी 5,000 पीवी कर लेते हैं और टोटल 50,000 पर्सनल पीवी कंप्लीट करते हैं एंड ऑफ द प्रमोशन पीरियड। और उनके डाउन लाइन से नीचे से अगर 2,52,000 पीवी कंप्लीट कर लेते हैं फ्रॉम योर न्यू एंड रजिस्टर्ड मेंबर, वो इसमें आप कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। इसमें डबल एंड ट्रिपल क्वालिफिकेशन का भी चांसेस है, और जितने भी ऑन गोइंग प्रमोशन है वो उसका भी पीवी इसमें काउंट होगा। और इसमें आप जैसे मैंने बोला, क्वालिफिकेशन को आप डबल एंड ट्रिपल भी
दुगना तिगना भी कर सकते हो, बशर्ते आपको पीवी डबल एंड ट्रिपल होना चाहिए। तो ये था कॉन्टेस्ट जो इसमें आई होप सभी आप लोगों ने इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कुछ अपडेट्स जैसे मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा, जैसे बाई मोड ऑन मोड ये जनवरी के बाद से फिर से ये ऑफर को कंटिन्यू किया गया है। एंड इसमें भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स में आपका कॉम्बो ऑफर्स हैं, है ना। अगर आप 10 पेयर आरजीजीएल लेंगे, 1 पेयर फ्री, 5 मोडिन्स लेंगे एक फ्री, 10 आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल लेंगे तो उसमें एक फ्री, ऐसे करके हर एक प्रोडक्ट में आपका फ्री प्रोडक्ट्स हैं। और इसका भी आपका टाइम फ्रेम है आपका मार्च से लेके जून तक। मतलब आपको इसमें जब ऑर्डर प्लेस करेंगे इसमें आईएनपी कोड को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर फॉर्म में वो आपको प्लेस करना है। और इसके अलावा आपका जो नया प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जितने भी नए प्रोडक्ट्स बहुत रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उसमें आपका सैफरन कम्बुचा, उपमा एंड बैम्बू टूथब्रश फॉर किड्स, एक्वा जेल। तो इसमें भी आपका हर एक प्रोडक्ट का जितने भी नए न्यू प्रोडक्ट्स प्रमोशन है इसका भी एक ऑनगोइंग प्रमोशन चल रहा है, वो 16 मार्च से लेके 38 जून तक। और इसमें भी आपका 15 अगर आप सैफरॉन कम्बुचा लेते हैं तो एक फ्री है, उपमा अगर 50 लेते हैं उसमें एक फ्री है। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट्स के साथ आपको एक कॉम्बो फ्री ऑफर मिल रहा है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। ऑनगोइंग ऑफर्स भी चल रहा है, ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट में इसको इस पीवी को जनरेट करने में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे इस जितने भी ऑनगोइंग प्रमोशंस है। और बाकी और एक चलिए आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत सारा ऑफर्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इस ऑफर का भरपूर लाभ उठाइए। आज चलिए गेट बैक टू टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है आपका वाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट इन डीएक्सएन बिजनेस। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है डीएक्सएन बिजनेस में एक सफल नेटवर्कर के लिए, है ना। एक सफल नेटवर्कर के लिए प्रैक्टिस मतलब आप जितना अभ्यास करोगे, है ना, तो उसके ऊपर इस विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज का स्पीकर मिस्टर रंजीत कुमार गुप्ता, एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड फ्रॉम बिहार। तो उनका तजुर्बा बहुत ही ग्रासरूट लेवल से उन्होंने आए हैं इस बिजनेस में, और उनका नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग है। और चलिए बाकी का जितने भी जुबानी है उनके जुबान से ही सुनते हैं। तो प्लीज एक वर्चुअल क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम कीजिए। रंजीत सर, वेलकम टू आवर शो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड ओवर टू मॉर्निंग यू सर। सर, और थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आप सभी का गुड मॉर्निंग। जितने भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आगे चलने से पहले सबसे पहले उन महान हस्तियों को हम नम्न करना चाहूंगा। Recording in progress. सबसे पहले जिन्होंने बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाए, डॉक्टर लिम फ्योजिन, उनको मेरा गुड मॉर्निंग है। और साथ ही साथ हम सबके विश्व गुरु, महागुरु, आदरणीय प्रोफेसर के.एन. वासुपाल्या सर, और साथ ही साथ स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर रत्नामा, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। क्योंकि ऐसे महान गुरु जिन्होंने कितने लोगों की जीवन को बदल दिए, कितने लोगों की जीवन बदल दी, कितने लाखों करोड़ों लोगों की जीवन में उन्होंने उजाला लाए। और साथ ही साथ हम सबके दिल का ख्याल रखने वाले भारत के दो भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का पर्सनल हार्ट का फिजिशियन डॉक्टर रह चुके डॉक्टर एस रंजन सर, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो गुरु रह चुके, आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय आदरणीय श्री के अग्रवाल सर, उनके चरणों में भी प्रणाम है। जहां भी रहे आशीर्वाद का कामना करता हूं। तो बिना गुरु का ज्ञान कहाँ दोस्तों।
गुरु है तभी हम हैं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रैक्टिस क्यों महत्वपूर्ण है, और डी एक्शन में खास करके ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभ्यास किसी भी फील्ड में अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर अभ्यास नहीं है, अगर प्रैक्टिस हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते। और प्रैक्टिस ही आपकी पर्सनालिटी को बदल सकता है, डेवलप कर सकता है। प्रैक्टिस, अभ्यास के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अभ्यास जानेंगे कि बिना अभ्यास का कुछ होता भी नहीं है। तो उसे एक छोटी सी एक स्टोरी से हम लोग जानेंगे, स्टार्ट करेंगे इस बिजनेस इस मीटिंग को। सबसे पहले एक बार क्या होता है कि एक बार बादलों की हड़ताल हो जाती है, और उसमें बताया गया कि अगले कई 10 सालों तक पानी नहीं, एक भविष्यवाणी हुआ कि 10 सालों तक वर्षा नहीं होगी। ये बात सभी किसानों ने सुनी, तो उनको लगा कि भाई अब जब वर्षा होगा ही नहीं, तो चलो अपना अपना हल पैक करके रख देते हैं। तो सभी किसान ने अपना अपना हल पैक करके रख दिया। अब क्या हुआ कि एक किसान नियम अनुसार एकदम इसी टाइम का गर्मी था, अभी जैसा गर्मी पड़ रहा है इसी टाइप का गर्मी था, और वो खेत में अपना हल चला रहा है। तो बादल अब आपस में बात करता है कि अरे भाई, इस किसान को पता नहीं है क्या कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी? ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये बेकार का मेहनत क्यों कर रहा है? तो वो बादल करीब में जाता है और उस किसान भाई से पूछता है कि भाई ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि 10 सालों तक, अगले 10 सालों तक वर्षा नहीं होगी, फिर भी आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? आपका मेहनत व्यर्थ जाएगा। तो किसान भाई बोलता है कि भाई बात सही है, हम जानते हैं कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर वो पूछता है बादल कि फिर भी क्यों आप ये मेहनत कर रहे हो, इतना इतना क्यों मेहनत कर रहे हो? तो बोला कि मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम 10 साल तक, अगर मान लिया कि औरों किसान की तरह अगर हम अपना भी हल पैक करके रख दे, तो 10 साल तक अगर हम हल नहीं चलाए, तो पता चलेगा कि हल चलाना हम भूल जाएंगे। इसीलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली का मेरा प्रैक्टिस है, डेली अभ्यास हम कर रहे हैं कि अगर हम डेली अभ्यास करते रहेंगे तो कभी जीवन में हम ये किसान वाला काम हम भूलेंगे नहीं। तो बादल को ये समझ में आया कि अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। तो बादल को भी ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग भी अगर नहीं किए, मतलब पानी अगर 10 साल तक वर्षा अगर नहीं किए, तो अगर हम लोग भी अगर भूल गए बारिश करना, तो पता चलेगा कि हम लोग का पानी नहीं हम लोग दे पाएंगे। तो बादल भी क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, और इस तरह से वर्षा हुई। और उसके बाद मतलब ये उनको, वो किसान भाई की जीत हुई, है ना? तो प्रैक्टिस में कितनी बड़ी पावर होती है कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी आप मेहनत करना अगर नहीं छोड़ते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों को भी आप मोड़ सकते हैं। तो अभ्यास करना जीवन में कभी नहीं छोड़े दोस्तों। अभ्यास ही यहाँ पे बहुत आपको आगे लेके जा सकता है। एक सफल डीएक्शन वाले जितने भी लोग आज ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो सभी लोग वो प्रैक्टिस करके ही उस लेवल पे पहुंचे हैं। क्रॉन डायमंड, क्रॉन एम्बेसडर, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, वो सभी लोग आज जो आप चमक रहे हैं, दिख रहे हैं, आप सभी लोग जिनको आप देख रहे हैं, स्टेज पे देखते हैं, है ना, सुनते हैं, वो सभी लोग अभ्यास, छोटी छोटी अभ्यास करके ही उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो जीवन में प्रैक्टिस नहीं करता, जो डेली फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करता, उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभ्यास करते रहे, निरंतर अभ्यास करें। अभ्यास में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े चट्टान को भी चीर सकता है, बड़े से बड़े चट्टान को भी हिला सकता है ना? तो प्रैक्टिस करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस में वो पावर है। लेकिन कुछ लोग गलत प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। गलत प्रैक्टिस क्या करने लग जाते हैं?
तो दूसरे का बताया हुआ मीटिंग में आ जाता है, कहाँ से आए हो, कौन है सीनियर, और खिलाया हुआ उसका ज्वाइनिंग कराया हुआ, मतलब फिर से उसको क्या करता है, ज्वाइनिंग करवा लेता है। अरे भाई उल्टा पुल्टा देखा, ऐसा सीनियर नहीं है, चलो इसको अपने में जोड़ लेते हैं, है ना। तो भाई ऐसा प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस ना करें। कुछ दिन तो आपका ग्रोथ होगा, हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका ग्रोथ रुक जाएगा। क्यों? इसके पीछे मैं बता रहा हूं, गलत का गलत ही होता है, गलत का विनाश 100% लिखा होता है। इसलिए गलत किसी के साथ गलत प्रैक्टिस ना करे, गलत अभ्यास ना करे, किसी दूसरे का लाइन को उल्टा पुल्टा ना बहकाए, उसे सही दिशा दिखाए, उसे सही मार्गदर्शन दिखाए, है ना। ये प्योर ईमानदारी का बिजनेस है। अभी एक आपको बताता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। स्टोरी जो होता है ना, दिमाग में वो चीज, उस बातें को कंट्रोल करता है। तो कर्म फल भोगना पड़ता है। अगर हम किसी दूसरे का लाइन को उल्टा पुल्टा बहका करके, चोरी करके, उसको समझा बुला करके, उसको माइंड सेटअप करके अपने लाइन में जोड़ लेते हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये गलत है। इसके लिए कर्म फल भोगना पड़ता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी से सीखना है। क्या है कहानी? कहानी था कि एक बार एक आदमी जिंदा मछली लेके जा रहा था पकड़ के। वो मेहनत करके वो मछली मारा था और मछली लेकर के जा रहा था। तो एक थोड़ा उससे दबंग आदमी, उससे जो बरियार आदमी जो बोलते हैं जिसको, स्ट्रॉन्ग आदमी, उसको क्या करता है, बोलता है ये मछली मुझे दे दे। तो बोला कि नहीं, ये मेहनत करके हमने लाया है, तुझे कैसे दे दे? तो बोला कि भाई तुमको देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे फिर जबरदस्ती करूंगा। अब वो बेचारा क्या करे, वो कमजोर आदमी था। बोला कि ठीक है, अब तुम जबरदस्ती ही करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ तेरे सामने। वो छीन लिया, छीन लिया मछली। कुछ थोड़ा उसमें सांस चल रहा था, कुछ जान थी मछली में। तो वो आदमी उससे हाथ से छीन लिया, लेकिन मछली ने क्या किया, उसके अंगूठे में काट लिया। उसके अंगूठे में काट लिया। तो अब उसको दर्द हुई, मछली छूट गया हाथ से। अब वो भागा भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जब जाता है वो आदमी, तो डॉक्टर उसको बैंडेज, उस अंगूठे पे जब अंगूठे पे बैंडेज करता है, तो वो डॉक्टर बोला कि एक हफ्ता के बाद आइए। एक हफ्ता के बाद जब जाता है, तो देखा कि वो जो ये था, उसका घाव था, वो वैसा ही ताजा था। तो डॉक्टर बोला कि देखिए, ये जो अंगूठा है अंदर से पूरा खोल हो चुका है, ये सड़ चुका है, अब ये काटना पड़ेगा। तो बोला कि काटना पड़ेगा? तो हाँ, नहीं तो ये पूरा का पूरा, ये चारों उंगली, पांचों उंगली काटना पड़ेगा। तो बोला कि तो ऐसी बात है तो ठीक है, एक उंगली अंगूठा काट दीजिए, नहीं तो फिर चारों उंगली कट जाएगा, बेकार लगेगा। तो वो एक अंगूठा काट दिया, फिर बैंडेज कर दिया। बोला कि भैया 15 दिन के बाद आइए। 15 दिन के बाद आता है, तो फिर देखता है कि वैसा ही का वैसा ही है। समझ गए? एकदम सेम वैसा ही का वैसा ही है। तो वो फिर बोलता है कि भाई ये कैसे हो गया? तो बोला कि देखिए, ये चारों उंगली काटना पड़ेगा, ये घाव ताजा है, नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा कलाई काटना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, काट दो, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो काट दिया, फिर उसको मलहम पट्टी कर दिया उस पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो चला जाता है। बोला कि 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद फिर जाता है, तो फिर देखता है खोल करके पट्टी, तो वैसा ही का वैसा ही घाव नजर आता है। तो फिर बोला कि ये तो पूरा मतलब कलाई काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा हाथ चला जाएगा। तो बोला कि और कोई उपाय नहीं है? तो नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो बोला ठीक है। तो वो क्या करता है कि पूरा का पूरा कलाई काटने में मजबूर हो जाता है, कलाई काट देता है, फिर उसको बैंडेज कर देता है। फिर बोलता है कि 1 महीना के बाद आइएगा। 1 महीने के बाद फिर जब जाता है, तो देखता है कि घाव वैसा ही का वैसा ही है। तो बोला कि यार, ये अब तो हाथ पूरा काटना पड़ेगा, नहीं अगर काटेंगे तो पूरा शरीर में ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो अब बोला कि कोई उपाय नहीं है? तो नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो हाथ काट लिया, उसके बाद फिर उसको ये कर दिया। फिर उससे डॉक्टर ने उससे पूछा कि भाई तूने कोई गलती तो नहीं किया, किसी का शराब तो नहीं लगा तुझे? तो बोला कि ऐसा कैसे? तो सोचो कि कोई गलत काम तो तूने नहीं किया था। तो बोला हाँ, एक गलत काम किया था। तो क्या?
तो किसी का हम कोई मछली पकड़ के ला रहा था और हम उसका मछली पे हाथ मार दिए थे, उसका मछली को हम छीन लिए थे जबरदस्ती। और तो बोला कि तुम जा उससे क्षमा मांग, उसे क्षमा मांग और जा करके बोल कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती ना होगी। तो वो बोला कि हम तो जानते भी नहीं उसे। तो बोला कि जा करके देखो, चारों तरफ ढूंढता है, बहुत ढूंढने पर वो आदमी मिल जाता है। बोलता है भाई तूने ऐसा क्या किया जो मुझे आज ये भोगना पड़ रहा है, ये कर्मफल भोगना पड़ रहा है। तो बोला कि भाई हमारे पास तो उतनी शक्ति नहीं थी, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत था, तो हमने बस यही बोला कि हे प्रभु ये अपनी शक्ति दिखाया है, तू इसे अपनी शक्ति दिखा दो, है ना। तो ये अपनी शक्ति दिखाया है, तुझे अपनी तू तू अपनी शक्ति से दिखा दे। तो भाई बस मैंने इतना ही तो बोला था। तो वो आदमी उससे क्षमा मांगता है कि मुझे माफ कर दे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि किसी का भी प्रोस्पेक्टिंग, किसी का भी अगर लाइन हो, किसी का भी अगर लोग हो, तो उसे कृपया करके गलत रास्ते ना दिखाए, उसे कृपया करके अपने लाइन में ना जोड़ ले, इस तरह से गलत काम ना करे, गलत अभ्यास ना करे। अगर अगर किसी का लाइन है तो अगर उसको सही दिशा में अगर उसे समझा करके उसे आप प्रेरित करते हैं, बाद में वो लाइन अगर बढ़ जाता है आगे, है ना, तो वो पूछेगा कि कौन तुम्हें मदद किया, तो पीछे बताएगा कि फलाना जो लीडर हैं वो हमारे बहुत मदद किए हैं। तो आपके पीछे में जब आपकी तारीफ होगी, उस लीडर के आपके प्रति उस लीडर को कितना मतलब रिस्पेक्ट आएगा कि वाह क्या बात है। तो भाई अगर आप पीछे में उसको बहला फुसला करके अगर ये गलत काम करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक दिन कर्म फल भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत का गलत ही परिणाम होता है। इसलिए गलत प्रैक्टिस ना करें, अच्छा काम करें, नेक काम करें, और जो कमाया हुआ नेक से पैसा आता है, अच्छे कर्म से पैसा आता है, वो पैसा टिकता है, टिकता है, और सीना ठोक करके आप मार्केट में रहते हैं। कोई आपको बोल नहीं सकता, कोई उंगली नहीं दिखा सकता। इसलिए गलत अभ्यास ना करें, सही दिशा में जो किया हुआ प्रैक्टिस होता है वो जीवन में ऊंचाइयों पे लेके जाता है, और वो पैसा टिकता है, वो पैसा सदा रहता है, और उसमें भगवान का भी, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलता है ना। ये मदारी वाला से सीख सकते हैं आप। ये मदारी वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से ताली बजवाता है और अंत में झोला उठा करके चल देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है? ये ताबीज बेच करके निकल जाता है। ये करता यही है, बस वो अपना डमरू ले करके वो बांध देता है, प्रैक्टिस करता है। और वो प्रैक्टिस का कारण ही है कि वो आदमी डेली जो अभ्यास करता है, जिसके वजह से पढ़े लिखे लोगों को भी वो ताबीज बेच देता है। वो डमरू लेकर के जाता है, डमरू बजाता है, और बस वो स्टार्टिंग में बोलता है कि ये मिलने वाला है, और 1 घंटा तक मतलब दिखता है कि सांप अभी नहीं दिखाएंगे, लास्ट में देखते हैं, लास्ट में वो दिखाता है, ताबीज बेच के निकल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का भी डमरू है, ये डमरू साथ में लेके जाइए। ये डीएक्शन ऋषि गहनोटी, ये अभी देखते हैं डीएक्शन में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, 2 लाख 3 लाख रुपए पैकेज उठाता है। सोचो कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर एक अनपढ़ को भी पैसा आता है, एक पढ़े लिखे लोगों को भी पैसा आता है, एक हाईली एजुकेशन को भी पैसा आता है, हाईली क्वालिफाइड भी है डीएक्शन में, मीडियम क्लास भी डीएक्शन में, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है डीएक्शन में, डॉक्टर्स भी है डीएक्शन में, लोअर क्लास के भी डीएक्शन में, हाई सोसाइटी के भी है डीएक्शन में, सभी तरह के मिलेंगे, अनपढ़ भी मिलेंगे डीएक्शन में, हर क्वालिटी के डीएक्शन में है। भैया कितना अच्छा इंडस्ट्रीज है कि आप सोचो कि अनपढ़ भी कामयाब है, पढ़ा लिखा लोग भी कामयाब है। तो ये डमरू लेकर के जाए, ये अगर ये जो आपका जो डमरू है ना, ये अगर आप फील्ड में लेके जा रहे हैं, शादी में, पार्टी में, बर्थडे में, बस में, टेम्पू में, कहीं भी आप लेके जा रहे हैं, ये लोग पूछेंगे ये क्या है, कौन सा रंगीन पानी है, और बिहार में तो अभी बंद है पूछेगा कि अच्छा वही है क्या। तो पूछा कि फंसा, सुनो भाई ये क्या है, अब देख लो। अब उसको अगर पिला दिए गलती से तो पूछेगा कि है क्या, तो है क्या, तो शुरू हो जाइए गैनोड्रमा का पावर, ऋषि गैनोटी का पावर। तो आप ये दिखा के बड़े से बड़े आप लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं, आप इस इंडस्ट्रीज में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा पावर है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसके लिए ये डमरू होना चाहिए साथ में, ये साथ में लेके जाइए, तभी आपका बड़ा काम हो सकता है। आप इनको जानते होंगे, कपिल शर्मा। ये कपिल शर्मा के पास कौन सा टैलेंट है भैया? ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, और ये पता है ये सिर्फ अब अच्छा बकैती करता है, अच्छा बकैती में ये मास्टर है।
और आपको पता है इसके इनके पीछे बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है इनको। कितना तैयारी करते होंगे, कितना अभ्यास करते होंगे, कितनी सारी प्रैक्टिस करते होंगे। और इनके यहाँ पता है कौन आते हैं? बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार, बड़ी बड़ी फिल्म का प्रमोशन करने इनके पास आते हैं और प्रमोशन करवा करके वो अपने फिल्म का लाखों करोड़ों अरबों रुपया का वो कमाते हैं। सोचिए, तो ये आदमी इतना ज्यादा बैकेटी करने में प्रैक्टिस अभ्यास किया है, जिसके वजह से यहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के हीरो, दिग्गज यहाँ पर आ करके वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करवाते हैं। तो इसके पीछे क्या है? प्रैक्टिस, अभ्यास ही है। तो अभ्यास के कारण ही तो आज कपिल शर्मा को लोग जानते हैं ना। तो अभ्यास हर फील्ड में जरूरी है। दुनिया में जितने लोग सफल हुए, टॉप पे पहुंचे हैं, वो सब छोटी छोटी अभ्यास करके ही पहुंचे हैं। रोज का अभ्यास। अभी आप इनसे मिलिए, जियो डी मार्जियो, ये बेसबॉल के महानतम खिलाड़ी हैं। बेसबॉल के महानतम खिलाड़ी हैं और लगातार 56 मैचों में तक आउट नहीं हुए। 56 मैचों में आउट नहीं हुए, ये भी एक रिकॉर्ड है। आप सोचिए, 75 साल तक कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया इनका। और एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आए एक प्रेस वाले और इनसे पूछे, इनके घर पे आए, पूछे कि भाई आप ये बताइए सर, आप तो भगवान हैं, आप तो गॉड हैं, 56 साल तक कोई भी मैच हारे नहीं, 75 साल तक कोई भी आज तक रिकॉर्ड है, आप तो भगवान है, गॉड है, तक ऐसा तो गॉड ही कर सकता है। तो जियो डिमाजियो ने कहा, भाई मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ, आपको मैं आइए दिखाता हूँ। वो अपने बेसमेंट में लेके गए और वहां बताए कि देखिए मैं भगवान हूँ कि क्या हूँ कि इंसान हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। वो जब 20 लाइन पाड़ते हैं सामने वाले दीवार पे, और बड़ा सा बेसमेंट था, तो 20 लाइन पाड़ते हैं और उसके बाद लाइट जलाते हैं। तो जब लाइट जलता है तो लाखों ऐसा निशान पड़ा हुआ था वहां पे। तो वो जो ये था प्रेस वाले, वो बोले, उसका दिमाग हिल गया कि ये क्या है। तो बोला कि ये वही है कि मैं यहाँ पे कोई भी मैच खेलने के पहले यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत बार अभ्यास करता हूँ, तब जाकर के मैं वहां पे मैच खेलता हूँ। आप सोचो, तो कोई भी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं उसके पहले अभ्यास करता हूँ। कहीं भी जाने के पहले अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। तो अभ्यास की ही शक्ति होती है कि लोग मुझे क्या क्या नाम से बुलाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अगर में अभ्यास, अगर डेली प्रैक्टिस करना चालू कर दे, फील्ड में जाना चालू कर दे और फील्ड में प्रैक्टिस करें, तो बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, एक तरफ दिख रहा होगा बहुत ज्यादा मोटा आदमी, है ना, पूरा पिज्जा पर बर्गर खा करके एकदम इस तरह का फैट बना लिया है। और एक तरफ ये, तो वो आदमी जिस दिन मतलब अपने आप को मतलब कमिटमेंट करता है कि मुझे ये फैट में नहीं रहना है, मुझे इस तरह का नहीं रहना है, मुझे कुछ अलग बनना है और मुझे ऐसी तगड़ी बॉडी चाहिए, वो डेली का अभ्यास से 2 घंटा 3 घंटा वो खुद से कमिटमेंट करता है कि मुझे अच्छी अच्छी फूड खाना है, अच्छी अच्छी सप्लीमेंट लेना है और अच्छा अभ्यास करना है, डेली 1-2 घंटा जिम वर्कआउट करना है ना। तो पसीना जलाना है। तो मैं एक दिन जरूर बनूंगा और एक दिन करके दिखाता है। तो भैया कभी भी जिंदगी में यह उम्मीद ना छोड़े, प्रैक्टिस, अभ्यास की शक्ति से आप बड़े से बड़े चट्टानों को भी हिला सकते हैं। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। आप इनसे मिलिए, ब्रूसली। ये ब्रूसली जूडो कराटे के बहुत बड़े मास्टर, बहुत बड़े दिग्गज। आप ये क्या बोलते हैं? ब्रूसली बोलते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझसे मुझे उससे डर नहीं लगता कि जो 10,000 तरीके से किक मारता है, जो 10,000 तरीके से किक मारता है। ये ब्रूसली बोलते हैं। ब्रूसली बोलते हैं मुझे डर उससे लगता है कि जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, एक किक को, एक ही किक को 10,000 बार सीखा है, उससे डर लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा 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 सा हम लोगों को भी क्या करना है
कि आपको ये जो अभ्यास जो करते हैं, हम लोगों को भी क्या अभ्यास करना है, किसी भी एक प्रोडक्ट पे 10,000 बार प्रैक्टिस कर लो, इतना मंथन कर लो, इतनी बार एक ही प्रोडक्ट पे मंथन कर लो, एक ही प्लान पे इतना ज्यादा उसको प्रैक्टिस कर लो कि आप कहीं भी फील्ड में आपको कोई हरा ना सके, है ना। एक ही चीज को, एक चीज को जब सीख लो फिर दूसरी चीज में हम जाए, तीसरी चीज को सीख ले फिर चौथी चीज में हम जाए, चौथी चीज को सीख ले फिर पांचवी चीज में जाए। इस तरह से एक ही बार को 10,000 बार अगर प्रैक्टिस आपने किया तो बहुत आगे आप जा सकते हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर, इनको कौन नहीं जानता है, ये पता है आपको। ये आज क्रिकेट के नाम पे, क्रिकेट में ये एक गॉड के नाम से जाने जाते हैं। मतलब सचिन तेंदुलकर का जब नाम आता है तो बोलते हैं कि भैया क्रिकेट का ये गॉड है। मतलब 16 साल में जब ये पाकिस्तान में मैच खेल रहे थे तो पता है आपको, सामने से जब रावलपिंडी इसका जब वो आया था, बॉल सीधा नाक पे लगा था और नाक फट गया था, पूरा ब्लड गिर रहा था। ठीक है, उस समय सभी लोगों ने पूछा कि क्या तुम मैच खेलोगे या मतलब रेस्ट लोगे, तो बोला कि नहीं, मैं मैच खेलूंगा। और वो मैच खेले भी और 16 साल में वो मैच को जिताए भी। और दोस्त, लगातार इन्होंने छक्के चौके की बारिश कर दी। और आज क्रिकेट में, अगर क्रिकेट जगत में अगर बात होती है तो सचिन तेंदुलकर की बात होती है। ये जबरदस्त पावरफुल, मतलब, तो ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का पावर है। तो प्रैक्टिस में हो सकती है ना कि बड़े से बड़े चट्टान को हिला सकते हैं आप। तो भैया किसी भी फील्ड में कोई अगर उस लेवल पे पहुंचा है तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा प्रैक्टिस का कारण ही वहां तक पहुंचे हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करके आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इनसे मिलिए, ये है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ये पता है क्या करते थे? ये टिकट कलेक्टर थे रांची में। वो स्टेशन पे टिकट काटते थे, टिकट मास्टर थे। आप सोचो, रेलवे टिकट मास्टर। और इनका सपना था क्रिकेट में खेलूं, लेकिन इनके गार्जियन इनको क्रिकेट खेलने नहीं देते थे, पता है। और इनका पूरा का पूरा सपना था क्रिकेट में कि क्रिकेट में खेलूंगा, मैं इस यही करूंगा, यही मेरा मतलब ये होगा, हम इसी में अपना कैरियर बनाएंगे। लेकिन इनका पीछे इनके पिताजी, बहुत सारे जो लोग थे वो उनको पैर खींचते थे कि नहीं, तुमको अच्छा नौकरी मिल गया, इसी में लगे रहो। लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, अपने दिल की बात मानी। और आज धोनी को कौन नहीं जानता है, धोनी धोनी है ना। छक्का चौका की बारिश कर देते हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी क्या है, बहुत सारे लोग करते क्या है कि भाई पिता अगर रिएक्शन शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे से पैर खींचना चालू कर देते हैं। घर से ही शुरुआत होती है ना। तो भाई मेरे, आपको क्या करना है, आप अगर दिल का सुनेंगे तो जिंदगी आपकी है। अगर दिल का सुनेंगे तो आप जिंदगी में आगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर लोगों का सुनेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे। तो धोनी ने भी लोगों का नहीं सुने, दिल का सुने, इसीलिए आज धोनी है। रंजीत गुप्ता भी आज लोगों का नहीं सुना। आज अगर आज लोगों का सुनता, आज हमारे भाई साहब, हमारे दोस्त, हमारे रिलेशन, हमारे फैमिली में हमारे ससुराल वाले जितने भी थे, वो हमें बोलते थे अरे तुम कहाँ फंस गया है, तुम ये सब जोड़ने वाला काम में। अरे भाई तुम जा करके नौकरी करो, तुम्हारा अभी एज है, लंबाई है, चौड़ाई है, बॉडी है, पर्सनालिटी है, सब कुछ है, पढ़े लिखे हो, जाओ। मैंने बोला कि भाई मुझे इसमें कैरियर मस्त लग रहा है, और ये तो इतना अच्छा कैरियर है कि क्या कहना है। अगर इसमें हम सीख ले, अगर डेली इसमें प्रैक्टिस कर ले, अभ्यास कर ले, तो यहाँ पर जो नौकरी से नहीं मिल सकता, जो दूसरे रोजगार से नहीं मिल सकता, यहाँ से मिल सकता है। वाकई में आज मुझे जो मिला है वो मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको फ्रीडम नहीं है। साल में 2 ही बार छुट्टी मिलती है और उसके बाद रिटायर होंगे तो वो भी कहानी खत्म, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, पेंशन भी बंद। तो भाई डी एक्शन में क्या है, एक बार काम कर दो,
अगर आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कितना भी आप लेवल पे हो, एक बार पहुंच जाओ तो आपको पैसा एक बार जो आएगा वो जीवन भर आता रहता है। एक सिस्टम बना लो, है ना। और आपके बाद आपके पत्नी को पैसा ट्रांसफर हो जाता है, पत्नी के बाद बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। आप 2 लाख कमा रहे हो, 4 लाख कमा रहे हो, सारा ट्रांसफर हो जाता है। सोचने वाली बात है, इतना अच्छा सिस्टम। अब जो लोग अगर हमको राइट सलाह दे रहा था, अगर उसकी बात मान लेते तो आज हम कहाँ होते। तो माय डियर, आज मैं सोचता हूँ कि जो लाइफ में खुद डिसीजन लेता है वही आगे जाता है। तो प्रैक्टिस करना ना भूले। मैं भी प्रैक्टिस किया, बहुत धक्का खाया, बहुत लोगों की ना सुना। फील्ड में जा करके साइकिल से चल करके, आज साइकिल से चल करके कितनी सारी गाड़ियां चेंज किया, कितनी सारी कारें चेंज किया, कितना बार विदेश यात्रा गया, कितना बार प्लेन चढ़ा, मुझे खुद नहीं मालूम, है ना। तो ये किसका देन था? ये डिएक्शन का देन था। और ये छोटी छोटी अभ्यास के कारण ही यहाँ तक सफलता मिल सकी। तो अभ्यास बहुत जरूरी है, डेली अभ्यास करते रहें। विराट कोहली, आपको पता होगा कि विराट कोहली का एक बार पिताजी मतलब अस्पायर कर गए और ये मैच खेल रहे थे, और 2 दिन तक ये अपने, अब ये लोगों ने बोला कि पिताजी वहां अस्पायर कर गए हैं, आपको वहां जाना चाहिए। लोगों का सलाह देखिए, फ्री में आज एडवाइजर आपको फील्ड में मिल जाएंगे, इतना सारा एडवाइजर मिल जाएंगे फ्री में कि मत कहिए, बिना फीस का वकील, है ना। लेकिन लोग फंस जाते हैं उसी के चक्कर में। माय डियर, कभी कभी दिमाग से भी काम करना चाहिए। तो विराट कोहली ने बोला कि मेरे पिताजी तो जो जाना था चले गए, लेकिन अभी हमारा देश की बात है और मैं खेलूंगा। और इन्होंने खेला भी और उस मैच को जीताया भी, और उसके बाद 2 दिन के बाद आ करके अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किए। तो भाई ये होता है कमिटमेंट, और ये होता है अपने देश के प्रति प्रेम, है ना, और अपने जुनून, है ना। तो भाई प्रैक्टिस कर करके ही आज विराट कोहली बने। विराट कोहली को क्यों नहीं पैसा आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि अपने कर्म से पहले प्यार किए। और जो व्यक्ति अपने कर्म को पहला प्राथमिकता देता है वो जिंदगी में उस ऊंचाइयों पे जाता है। और जो अपने कर्म से प्यार नहीं करता, जो कर्म से प्यार नहीं करता, वो कुछ नहीं। बहुत सारे लोग को हम सुनते हैं कि भाई वो डिएक्शन से कमाता है, वो डिएक्शन से सब कुछ बनाता है, वो डिएक्शन से सब कुछ बनाता है, और डिएक्शन को ही बुराई करता है, डिएक्शन को ही प्रोडक्ट को गाली देता है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं। मैं तो यही बोलता हूं भाई कि भाई जिस चीज से तुम्हारा पेट चले, जिस चीज से, जिस प्रोडक्ट से तुम्हारा हेल्थ बने, स्वास्थ्य बने, जिस चीज से तुम्हारी तरक्की हो, जिस चीज से तुम्हारा हर चीज बढ़ रहा है, दिन दुनिया चार चौगनी, रात चौगनी हो रही है, उसको कभी भी भला बुरा नहीं करो, उसको हमेशा गॉड की तरह उसमें ये करो, है ना। और भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप अपनी आईडी को, अगर आईडी को ही कंपनी मान करके अगर काम करना चालू कर दिया, तो भाई मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे प्रयास से एक दिन उस क्राउन एम्बेसडर पे जरूर आप चाहोगे, उस क्राउन एम्बेसडर पे जरूर आप पहुंचोगे। अपनी आईडी को ही कंपनी आपको मान करके चलना पड़ेगा। भैया ऐसे भी हम लोग पार्टनर हैं, कंपनी के पार्टनर हैं। 71% कौन देता है? सोचिए। तो इतनी तगड़ी कंपनी, इतनी तगड़ी सिस्टम है हम लोग के पास, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों पड़े हो इधर उधर के चक्कर में? कोई नहीं है डीएक्सएल के टक्कर में। तो जम करके काम करें, किसी इधर उधर नहीं। छोटे छोटे अभ्यास से ही बड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है। इनसे मिलिए जाकिर हुसैन साहब, इनको कौन नहीं जानता, जाकिर हुसैन साहब। तो ये तबला के एकदम मास्टर आदमी। अभी सोचो, ये जाकिर हुसैन साहब अगर 3 महीना तबला बजाते और चौथा महीना बोलते यार तबला में दम नहीं है, अब चलते हैं सिंगिंग करने। अब चलते हैं, अरे यार 3 महीना सिंगिंग करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि चलो अब लगता है सिंगिंग में दम नहीं है, चलते हैं चलो दूसरा काम कर। फिर क्या होता? फिर चलते क्रिकेट खेलते, फिर क्रिकेट 3 महीना, फिर बैडमिंटन खेलते, इसमें दम नहीं, फिर दुकान खोल लेते हैं। अरे भाई यहाँ भी वही तरह का होते हैं। तो कभी जीवन में ये जाकिर हुसैन साहब तबला पे मास्टर बन पाते, इतने बड़े नाम कमा पाते? कभी नहीं वो कमा पाते। तो उसी तरह से हम सभी लोगों को, बहुत सारे लोग डिएक्शन में ज्वाइन करते हैं और कुछ दिन, 6 महीना, साल भर काम करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे लगता है कि बिजनेस में दमे नहीं है, लगता है दूसरा कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा, लगता है उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। वो पूरी जिंदगी भटकते रह जाते हैं, लेकिन वो कभी जीवन में एक बड़े लक्ष्य पे पहुंच नहीं पाते, अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो 50 जगह उसका दिमाग नाचते रहता है। माय डियर, एक जगह पर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। अगर आपको पानी चाहिए तो आप 30-30 फीट अगर गड्ढा खोदेंगे,
30 फीट यहाँ खद दिए, 30 फीट वहां खद दिए, 30 फीट वहां खद दिए, 30 फीट वहां खद दिए, तो अभ्यास तो आपका बेकार चला गया ना। अगर आप एक ही जगह 30 पे 300 फीट अगर गड्ढा खद दिया तो वहां से पानी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? जरूर आ सकता है। तो आप करते क्या है कि अभी 6 महीना इस कंपनी में, 6 महीना उस कंपनी में, 6 महीना उस कंपनी में, ये करते चले जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है? फेलुअर। तो ये गलती ना करें, एक ही जगह पर, एक ही जगह पे टिक करके डी एक्शन में अच्छे से टिक जाइए और अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, डेली अभ्यास कीजिए, और फिर देखिए इसका पावर। पैसा तो इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे माय डियर। आपको समझ में नहीं आएगा कि महीना का पैसा क्या करे, अगला महीना तब तक रेडी, उस महीना का क्या करे, अगला महीना का रेडी। तो भाई पैसा तो बहुत आता है, जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, डेली अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास करेंगे तभी कुछ हो सकता है। इनसे मिलिए थॉमस अल्वा एडिशन। ये 9,999 बार नाकामयाब हुए, कितनी बार प्रैक्टिस किए, और जिसके नतीजा क्या हुआ, 9,999 बार हार हुए। उसके बाद अगर ये हार मान लेते तो क्या होता? आज जो बल्ब का जो आविष्कार हुआ, कौन किया? थॉमस अल्वा एडिशन ने। आप सोचिए, अगर ये हार मान लेते तो आज जो पूरी दुनिया को जो रोशनी मिल रही है, मिल पाता? क्या नहीं मिल पाता? माय डियर फ्रेंड्स, आप सीख सकते हैं इनसे। इतनी बार हार मानने के बाद भी ये बंदा रुकते नहीं है, इसीलिए आज थॉमस अल्वा एडिशन को पूरी दुनिया जानता है ना। बहुत सारे आविष्कार इन्होंने किए। तो प्रैक्टिस, ये डेली का प्रैक्टिस का ही कारण है कि आज इस मुकाम पे है ना। इनको आप मिलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक फिल्म जगत के बहुत बड़े सुपरस्टार। अभी पता है आपको इनके पास क्या है, फेस वैल्यू है, क्या है, कि सुंदर थे, कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने एक्टिंग का कीड़ा जब जागता है ना, तो कुछ भी आप सुंदर है, क्या है, नहीं है, आपके अंदर के जो प्रैक्टिस, मतलब डेली प्रैक्टिस कर करके आज ये एक सुपरस्टार बने। और इनको गवर्नमेंट ने इनको पुरस्कृत भी किया, एक अच्छे लेवल पे पुरस्कृत किया। तो बहुत बढ़िया एक्टर है ना। तो भैया कोई उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कोई गोरा है, काला है, चिट्टा है, कुछ नहीं। डीएक्शन में भी यही कहता है कि भैया आप सिर्फ अपने गोल को सेट करो। आपको क्या चाहिए, डॉक्टर लिम बोलते हैं, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए बोलो। डॉक्टर लिम को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए डॉक्टर लिम से? डॉक्टर लिम बोलते हैं कि जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, और डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके ऊंचाइयों पे आप जा सकते हैं, है ना। ये मार्टिन लूथर है, ये बोलते हैं यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते हो तो रेंगो, रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं, थको नहीं, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और माय डियर, जो डेली फील्ड में जाएगा, डेली फील्ड में काम करेगा, डेली प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, वो एक दिन जरूर कामयाब होगा, है ना। इनसे मिलिए, एक है हमारे खान सर, कौन नहीं जानता इनको। इनकी स्थिति पहले क्या थी, कहां से कहां उठे, एक मतलब इतनी स्थिति खराब, एक गरीब घर के लड़का थे। आज खान सर को कौन नहीं जानता। आज ये मतलब कम पैसा में पूरा दुनिया को पढ़ा, ये पढ़ा करके, सीख सीख करके, डेली अभ्यास कर करके आज इनको पूरी दुनिया जानता है। आज ये एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब जब बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहां से कहां पहुंच सकते हैं, तो भैया आप भी कर सकते हैं। कहानियां भरी पड़ी है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास से ही, छोटी छोटी प्रैक्टिस से ही उस लेवल तक आदमी पहुंच गया, है ना। इनको आप चिंते होंगे, खेसारी लाल यादव को कौन नहीं जानता है। ये क्या करते थे पहले, सिंगर बनना चाहते थे, लौंडा डांस से एंट्री होती है रिएक्शन में। सोचिए, ये मतलब लौंडा डांस से एंट्री होती है, कितना परेशानियों का झेला झेला हो गई है, कितना लोग इनको पीड़ा दिया होगा, समाज ठुकराया होगा, कितने लोग बोला होगा, उल्टा पुल्टा बहुत कुछ बोला होगा। लेकिन अगर लोगों का सुनते, अगर लोगों को जवाब देने में लगे रहते, तो आज सुपरस्टार बनते क्या, आज भोजपुरी का अच्छा एक्टर बनते क्या, आज अच्छा सिंगर बनते क्या? नहीं बन पाते। और आज, पहले तो लोग मिल भी लेता था, आज इनसे मिल सकता है, बाउंसर ही उठा के फेंक देगा, एक सेल्फी खिंचाने के लिए बाउंसर उठा के फेंक देगा उधर। आप सोचो,
तो यहाँ तक पहुंचने के लिए खुद का प्रैक्टिस, डेली का अभ्यास, डेली इन्होंने अभ्यास किया, छोटे छोटे अभ्यास से आज इनको सुपरस्टार बनाया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी है माय डियर। मिल्खा सिंह भी क्या है, एक बार भारत का कोट पहन लिए थे। मतलब जो कि मैं ये उनका जो फिल्म आया था आप देख सकते होंगे कि एक जो रेस में जो जो दौड़ते थे, तो वो उनका कोट पहन लिए कि अब उधर से आ गया, वो लोग देख लिए तो लड़ाई कर दिए कि तुम मेरा कैसे हिम्मत हुआ मेरी कोट पहनने का, ये कोट जो है ना ये भारत से जीता हूँ, मतलब इतना आसानी से नहीं मिला है मुझे, है ना। तो बोला कि अच्छा ठीक है। इनके मन में भी वो जिद आ गया, और जिद आ गया कि मैं भी एक दिन ये कोट लेकर के रहूंगा, अगर ये इससे मतलब डेली का अभ्यास से मिलता है तो मैं अभ्यास करूंगा। तो इन्होंने जिद आ गया, और वो जिद के कारण, वो अभ्यास के कारण डेली क्या करते, डेली जाते और एक बाल्टी में मतलब मग में पहले पसीना गारना चालू किए, फिर गंजी दौड़ते और उसके बाद गंजी को ऐसे मग में गारना चालू करते, फिर और क्योंकि और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर जीतना है उस रेस में पूरा मतलब जीतना है, पूरी दुनिया में टॉप पे आना है, तो क्या करना होगा, बाल्टी में अब करना होगा। ये पूरा दौड़ते, पूरा रेस करते, और उसके बाद लास्ट में क्या करते, पूरा का पूरा बाल्टी में अब गाड़ना चालू कर दिए। और इस डेली का अभ्यास से इन्हें मिल्खा सिंह बनाया, है ना। मिल्खा सिंह मतलब कोई भी नाम ऐसे ही नहीं होता, नाम जब होता है तो उसके पीछे काम होता है, डेली का अभ्यास होता है। ये डॉक्टर डॉक्टर कैसे बन गए, डॉक्टर साहब भी, इनसे भी आप सीख सकते हैं। एक डॉक्टर करोड़ों रुपया लगा करके वो डिग्री लेकर के 15 साल एक अंग का डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद भी चलना नहीं चालू हो जाता है उनकी क्लिनिक। वो फिर क्या करते हैं कि वो कहीं दूसरे डॉक्टर के यहाँ जा करके प्रैक्टिशनर बनते हैं और प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, और डेली का जो प्रैक्टिस है उनको वहां तक पहुंचाता है, वो डॉक्टर बनाता है, और उसके बाद फिर वो डॉक्टरी करते हैं, वो अपना एक क्लिनिक खोल करके बैठ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी क्या है, छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे अभ्यास उनको वहां तक पहुंचाया। इनको आप जानते होंगे, दशरथ मांझी को। दशरथ मांझी, आज दशरथ मांझी का नाम क्यों लोग जानते हैं, एक समय था कि इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन भैया प्रेम की निशानी दशरथ मांझी का पहाड़, एक छेनी और एक हथौड़ी से पूरा का पूरा पहाड़ काट गिराए। ये गहलौर घाटी हमारे बिहार गया में है, और आपको मालूम होना चाहिए कि पहले इनके गांव से इस पहाड़ की दूरी थी 56 किलोमीटर जाना पड़ता था। और पता है 56 किलोमीटर मतलब टाउन में जाना पड़ता था घूम करके, और ये पहाड़ के उस तरफ काम करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी पत्नी जा रही थी खाना लेकर के, और फिसल करके पहाड़ से गिर जाती है, और वहां तक हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते इनकी पत्नी की मौत हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि एक जिद आता है कि ये पहाड़, पहाड़ से ही ये चुनौती बोलते हैं, चुनौती कर देंगे, पहाड़ तुम गया। और ये छोटे छोटे प्रयास करके डेली छेनी हथौड़ी जा करके पूरा का पूरा पहाड़ को, ऊंची पहाड़ को काट गिराए, और आज एक रास्ता दिए। आज जीते जी इनको सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद इन्हें राष्ट्रीय सम्मान जरूर मिला। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब जाते होंगे पहाड़ काटने, जिस दिन इनका बीपी लो रहता होगा, एनर्जी लो रहता होगा, तो क्या लगता है कि लोग क्या बोलते होंगे, हाँ हाँ दशरथ बाबा चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ पहाड़ काटने, लगता है ऐसा कोई बोलता होगा? कोई नहीं बोलता होगा। लेकिन ये वो बोलता होगा, अरे कहाँ ही फंस गया है, कहाँ ही सब चक्कर में लग गया, अरे कहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जैसा ही ऐसे बोलता होगा लोग, इनके अंदर एनर्जी आ जाता होगा, बीपी हाई हो जाता होगा, और जिस दिन काम करने का मन नहीं करता उस दिन और 50 हथौड़ी और 50 पत्थर फोड़ते होंगे, एक्स्ट्रा पत्थर। तो यही चीज होता है आपको फील्ड में, जब आप फील्ड में जाते हो, आज काम नहीं करने का मन कर रहा है, आज एनर्जी लेवल डाउन है, जैसे ही लोग बोलते हैं अरे तुम मर जाएगा, तुम कहाँ फंस गया है, तुम कहाँ बर्बाद हो जाओगे, तुम क्या जोड़ने वाला काम पकड़ लिया है, तो लोग जैसे ही बोलते हैं आपके अंदर भी आग लगता है कि नहीं लगता है। तो उसी तरह से हमें डेली जाना है फील्ड में, लोगों के बोलने से रुकना नहीं है, डेली फील्ड में जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। लोगों को काम है कहना, आपका काम है सुनना। और जो चलना बंद कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये स्कूटर को देखिए, एक समय में प्रचार आता था हमारा बजाज, है ना, एक प्रचार आता था हमारा बजाज, कितना इसका वैल्यू होता था। अब भैया ये चलना बंद कर दिया, तो चलना बंद हो गया तो क्या हुआ, रद्दी के भाव बिकना चालू हो गए। याद रखना, जो चलना बंद कर देगा वो रद्दी के भाव इसी तरह से बिक जाएंगे।
इसीलिए चलना बंद मत करना, डेली प्रैक्टिस में फील्ड में जाओ, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। छोटे छोटे अभ्यास से ही आपका सफलता मिलेगा, है ना। होम मीटिंग ज्यादा करें, होम मीटिंग ज्यादा करें। और आज हमारे विश्व गुरु महागुरु आदरणीय प्रोफेसर के वासुपाल्या सर और डॉक्टर रत्नामा मैम, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सोचो कि इतना वेल सेटलमेंट होने के बाद भी पैसे की कोई कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। इतना दोनों अपने जगह पे वेल सेटलमेंट थे। प्रोफेसर साहब लाखों की नौकरी, सोचिए गवर्नमेंट जॉब, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट मद्रास यूनिवर्सिटी के इतने बड़े प्रोफेसर, डबल गोल्ड मेडलिस्ट थे, एचओडी थे उस मतलब यूनिवर्सिटी के। आप सोचिए 25 साल पहले लाखों की नौकरी, डॉक्टर रत्नामा 35 कमरे का बेड का हॉस्पिटल अपना था अमेरिका से पढ़ाई करके, और ये दोनों ने नौकरी को बंद करके, हॉस्पिटल को बंद करके भारत में डीएक्सन को लाए। और सोचो कि आज भी करोड़ों करोड़ों रुपया महीना आता है, लेकिन आज भी हमारे गुरुदेव आज भी हार्ड वर्क करते हैं। आज भी इतना हार्ड वर्क, मैं इनका हार्ड वर्क देख करके करता हूँ कि भाई जवानों को फेल किए हुए हैं। अरे जवानों, अपने आप को पहचानो भाई। जब इस उम्र में कोई पैसे की कमी नहीं, अगर ये बैठ भी जाएंगे, आराम भी करेंगे, तो 7 पुश्त तक पैसा आते रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग का पावर। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना वेल सेटलमेंट लोग जब रिएक्शन कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये यहाँ तक कैसे पहुंच गए? छोटे छोटे अभ्यास से, छोटी छोटी प्रैक्टिस से। हम लोगों ने सुना है, हम लोग तो देखा नहीं लेकिन सुना है, और सत्य होगा। जिस समय ये गांव गांव में जाकर के बैलगाड़ी से जाकर के होम मीटिंग करते थे, बैलगाड़ी से जाके मीटिंग करते थे। सर बताते हैं कि बैलगाड़ी से जाके मीटिंग करते थे। सोचिए कि कोई गांव में पहले गाड़ी उड़ी नहीं जाता था, बैलगाड़ी से जाते होंगे। क्या यार ये होता होगा, कितना कष्ट उठाना पड़ा। इतना बड़ा डॉक्टर जा रहा है बैलगाड़ी से, इतना बड़ा गुरु, इतने बड़े प्रोफेसर वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं गर्मी में और मीटिंग दे रहे हैं। आवाज इस लेवल पे है तो भैया क्यों पैसा नहीं आना चाहिए? तो सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग को गर्मी लग रहा है, धूप लग रहा है, लहर लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कटनी है सर, बरसात है सर, ये बहाना आपको लगता है कि वहां तक पहुंचाएगा? नहीं। तो भाई ये बहाना को साइड कर दीजिए और छोटे छोटे प्रैक्टिस, अपने अपलाइन को देखिए, उनकी बैकग्राउंड में जाइए, उनकी जीवनी को देखिए कि आखिर प्रोफेसर को प्रोफेसर क्यों बनाया, आखिर डॉक्टर रत्ना माँ को डॉक्टर रत्ना माँ कैसे बनी, क्यों आज यहाँ तक पहुंची, है ना। आज पूरा दुनिया इनसे सीखते हैं। आज विश्व गुरु का अवार्ड भी मिल चुका। आप सोचो कि पूरी दुनिया को सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम निस्वार्थ सेवा, ट्रू लीडरशिप है। निस्वार्थ सेवा पूरी दुनिया को देते हैं। तो ऐसे महान गुरुओं को मेरा प्रणाम है, नमन है ना। और उनसे मिलिए, सुरेंद्र सर से और धर्मशिला मैम से। आप सोचिए कि ये दोनों ऐसे हस्ती हैं, ये भी आए डीएक्शन में और छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे अभ्यास करके ही फटाफट फास्टेड, इंडिया का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बने। और आज 7 साल में, 6 साल में क्राउन एम्बेसडर बन गए और अपने नीचे बहुत सारे मिलेनियर्स पैदा किए। कितने लोगों की इन्होंने जीवन बदला। तो भाई बहुत सारे ऐसे हमारे कहानी भरे पड़े हैं। तो अच्छे दिनों का बैठे रहने से नहीं आते, इसके लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लोगों को घर घर जाकर के प्लान दिखाना पड़ता है, तभी अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। तो भैया घर में बैठे रहने से अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं होगी, फील्ड में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा पावर है, प्रैक्टिस से ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सारा खेल यहाँ प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस क्या है? एक ही काम को बार बार करना। कब तक? जब तक आपको करने ना आ जाए। जब तक आपको करने ना आ जाए तब तक आपको एक ही काम को करते रहिए। और आपको क्या करना है? कार्डिनल रूल पे प्रैक्टिस करना, ये सॉरी 11 कोर पर प्रैक्टिस करना है ना। इस पे प्रैक्टिस आप कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपना लक्ष्य सेट कीजिए, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का लक्ष्य जो स्पष्ट हो, जिसको मापा जा सके, पूरा किया जा सके, वास्तविक हो, समय सीमा के साथ हो, नैतिकता हो और पाया जा सके। आप अपना एक गोल सेट करें, इस पे काम करें। दूसरा, अपना 3500 पीवी एडवांस प्रोडक्ट को सीड स्टॉक रखना होगा। रोज प्रोडक्ट एक सेल करे, है ना। लोग प्रोडक्ट सेल करे, एक प्रोडक्ट को डेली बताए। तीसरा, रोज कम से कम एक प्लान जरूर, एक प्रेजेंटेशन करे, है ना। चौथा, रोज 2 नाम को जोड़ना अपने डायरी में। रोज एक कॉन्टेक्ट लिस्ट, 2 कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए
हर सप्ताह कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर कराएं, है ना। और छठा, नया लोग के साथ हर सप्ताह में और मीटिंग में, महीने में मीटिंग में अटेंड करें। हर महीने में सप्ताह में मीटिंग में जरूर लाएं। और अपने टीम मेंबर के साथ बड़ा इवेंट्स, रेसिडेंशियल कैंप और फ्रीडम डे जैसे जो प्रोग्राम होती है, बड़ी बड़ी जो गैदरिंग वाली, अभी रांची में हम लोग प्रोग्राम सभी लोग किए थे रिएक्शन में, 1.5 लाख लोगों की भीड़। आप इतना भीड़ वाला अभी तक प्रोग्राम पूरी दुनिया में किसी कंपनी के ने नहीं करवाया। तो ऐसी ऐसी भीड़ भाड़ में मीटिंग में लेके जाए लोगों को, ताकि उसका ढक्कन जो बंद है ना वो खुल जाएगा। आठवां, 30-30 मीटिंग रोज, 30-30 मिनट की ऑडियो वीडियो सुनिए, डेली सुनिए, ताकि आपका माइंड मतलब काम करना चालू करे। जो जंग लग जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, वो खत्म हो सके। अपने अपलाइन के साथ बैठ करके हमेशा अपने दिमाग का चीड़ फाड़, मतलब दिमाग की धुलाई करवाए। दिमाग में जो टॉक्सिन आ जाता है वो मतलब काम कि अब लगता है कि डिक्शन नहीं होगा, तो आप अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठे, अपने दिमाग का चीड़ फाड़ करवाए, धुलाई करवाए। दिमाग फ्रेश होगा, फिर से आप नई दिशा में, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ फील्ड में जाएंगे। हमेशा उत्तरदायी और सीखने योग्य बने रहना, लगातार काम करते रहना है ना। और 11, सीखना, सीखना और डुप्लीकेट करना। रोज सीखिए, रोज सीखिए। 12 बजे 7 बजे डेली मीटिंग होती है दोस्त, आप उसको सीख सकते हैं। ऑफलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, सीख करके ही आप आगे जा सकते हैं। छोटे छोटे अभ्यास से ही आप आगे जा सकते हैं। और कल से करेंगे ये सब आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। और ये देखिए, आप यहाँ भी आप अभ्यास बहुत जरूरी है। 1 तारीख को पीवी ना करने की, ये गुलामी, हम लोग गुलामी कर रहे हैं। 1 तारीख को अगर पीवी नहीं कर रहे हैं, 31 तारीख को पीवी करते हैं, जिसको गुलामी ही बोलते हैं। डिएक्शन में आप 20 साल पूरी जीवन भी गुजार लो, आपकी तरक्की नहीं हो सकती, है ना। सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वो अपनी ताकत ही भूल जाता है। जैसे आप इस घोड़ा को देखिए, यहाँ पर क्या है, एक एक कुर्सी से बंधा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये माइंड सेट हो गया है कि हमसे ज्यादा ताकतवर ये कुर्सी है। अगर ये तबीयत से इसका, अगर कोई अगर इसको पावर बता दे कि भाई तुम्हारे पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं है, ये तबीयत से एक फैट मतलब चला दे कुर्सी पे, कुर्सी चकनाचूर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अपनी ताकत भूल चुका है। इसी तरह से जो डिएक्शन में ज्वाइन किए हुए 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 20 साल से लगे हुए हैं, और कहता है पैसा नहीं आता, उसको पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि वो 1 तारीख को सिस्टम में है ही नहीं, वो 1 तारीख को पीवी करता ही नहीं है। और जो 1 तारीख को सिस्टम में है, उसको जाके देखो कैसे 3 साल में लाखों रुपया महीना कमा रहा है, 2 साल में लाखों रुपया कमा रहा है, कैसे 5 साल में उसके पास 2 लाख 4 लाख रुपया महीना आ रहा है, कैसे उसका टीम ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए 1 तारीख के सिस्टम पे अभ्यास करिए। 1 तारीख को सिस्टम को जो अभ्यास पकड़ के चल रहा है, वो बहुत आगे जा रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। अभी सभी बिजनेस एडवांस हो गया है। बिजली बिल एडवांस, मीटर एडवांस आ गया, स्मार्ट मीटर, आपके बच्चों का स्कूल फी एडवांस हो गया, आपका डाटा एडवांस हो गया। तो भैया, अगर जीवन में डीएक्शन में भी आगे बढ़ना है, तो पीवी एडवांस करना और करवाना चालू कर दीजिए। इस पे प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, पीवी को प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, एडवांस पीवी करना चालू, इस पे प्रैक्टिस खुद करो, टीम से करवाना चालू कर दीजिए। और फिर देखिए आपकी कैसे तरक्की होती है, बहुत आगे जा सकते हैं। मोटिवेशन से काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग मोटिवेशन, सर मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे मोटिवेशन दो ना। अरे भैया, मोटिवेशन अगर अभी आपका अपलाइन दे भी दिया ना आपको, तो आप कहीं ट्रेन में गए, कहीं दूसरे जगह गए, तो आपका क्या होगा, कोई नेटवर्कर मिल गया, खींच देगा आपको दिमाग, आपका सारा मोटिवेशन निकल जाएगा। तो इसलिए मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती, आपका सिस्टम से जिंदगी बदलता है। किसी को बोलने पे आप कि भाई ऐसी बॉडी बनाऊंगा, और एक दिन ही जाकर के पूरा जिम में 8 घंटा आप मोटिवेशन पे लगे हुए, पता चलेगा कि दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज। तो भाई सिस्टम, ये बॉडी बनाने में 5 साल लगा है सिस्टम से। तो आपको भी कोई अगर बोल दिया कि हम लाखों रुपया कमा रहे हैं 4 साल में, 5 साल में, तो भैया आप एक ही दिन फील्ड में मत चले जाओ, आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली फील्ड में जाओ, डेली अभ्यास करो। 4 साल 5 साल टिक तो जाओ, जैसा सिस्टम आपको बोलता है, जैसा अपलाइन बोलता है। 5 साल के बाद देखो कि आपकी कैसा आपका सिस्टम बनता है, कैसे आपका पैसा आता है ना। और न्यू ज्वाइनिंग एक ब्लड की तरह काम करता है। बात करना होगा, नए लाइन पे काम करना होगा, फील्ड में जाइए, फील्ड में बताइए। अगर लोगों का लोग हाँ बोला, प्रैक्टिस हुआ, यानी कि बिजनेस हुआ। अगर ना बोला तो क्या हुआ, ये प्रैक्टिस हुआ, है ना। ना अगर बोल रहा है तो प्रैक्टिस हुआ, ठीक है।
अपना एक आईना बनाए, 30 दिन का एक आईना बनाए। जो लोग बोलते हैं कि 10 तारीख को बोनस आता है, मुंह लटक जाता है, तो आप एक अपना आईना बनाइए और वहां पे लिखिए कॉपी में कि आज मैंने क्या किया, अपनी एक्टिविटी लिखिए, कल हमने क्या किया, परसों हमने क्या किया, तरसों हमने क्या किया, सारी एक्टिविटी लिखिए। हमने फील्ड में गया कि नहीं, हम शादी अटेंड कर रहे हैं कि हम पार्टी अटेंड कर रहे हैं कि हम बर्थडे अटेंड कर रहे हैं कि भोज भात खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लोगों को होम मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टीम में मीटिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। पूरी एक्टिविटी 30 महीने का आप लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये 30 दिन में आपने क्या किया, वो एक्टिविटी लिखो, वो आपको समझा देगा कि आपको क्या करना है, आप काम कहाँ कर रहे हैं, पैसा आया कि नहीं आया, कितना आया, जितना काम किया उतना आया। तो ये एक अपना आईना बनाइए, इससे आपके खुद की पता चल जाती है वैल्यू कि हमने काम कितना किया, है ना। तो आज जो फील्ड में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो भैया कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए। यस, तो आज जो फील्ड में मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसको कल के लिए सोचना ही नहीं है, उसको आने वाले जनरेशन के लिए सोचना ही नहीं है। इसलिए भैया अपने बच्चों के लिए काम कर दो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करो, है ना। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव, दोनों चीजें ही अच्छी है। यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखता। अनुभव मिलता है तो वो हमें बाकी जिंदगी को सही मार्गदर्शित करता है। तो भैया प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बन करके हम नहीं रहेंगे। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं यही कहूंगा, जब भी आप प्रैक्टिस करने जाओ, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही आपको उस लेवल तक आपको पहुंचाएगा। और भाई विश यू ऑल द बेस्ट। आज का मीटिंग मैं यही समाप्त करता हूँ। नो प्रॉब्लम मिस्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रंजीत सर, बहुत ही दमदार, बहुत ही एनर्जेटिक सेशन था। और आई होप आज का जो सेशन है, ये सभी जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जितने भी नेटवर्कर जुड़े हुए हैं, आपने भरपूर इस सेशन का आनंद लिए हैं और इसका नोट भी लिए हैं। और ये जो मोटिवेशन है ना, ये एक टाइम रहेंगे, है ना। और हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना। जितना प्रैक्टिस आप करोगे चीजों को, तो वो आपको उतना परफेक्ट बनाएगा। तो चलिए आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू रंजीत सर, आपका बहुत बढ़िया एक सेशन हम लोग को प्रदान करने के लिए। और हम लोग चाहेंगे ऐसा सेशन बार बार आपके तरफ से हम लोग को मिले। एंड तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए उभरते हुए स्पीकर के साथ। टिल देन जुड़ा रहिए डीएक्सएन के साथ, डीएक्सएन का प्रोडक्ट सेवन करते रहिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। यहीं से आपका एक सुनहरा जर्नी डीएक्सएन का स्टार्ट हो जाता है। गुड मॉर्निंग, गो क्राउन, थैंक यू।